हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको नई जो वैकेंसी आई हो, जो काफ़ी उपयोगी वैकेंसी, बहुत लोगों के लिए वैकेंसी है। दूसरी खबर ये है कि आज ही है जो कि बीपीएससी के अध्यक्ष का जो कि नामकरण कर दिया गया है, नामित कर दिया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है, किनको किया गया है? तो श्री आर के महाजन, भारतीय प्रशासनिक सेवा 1987 बैच के ये हैं। ये सेवानिवृत्ति 31 ये अगस्त को की, 1 तारीख से ये पदभार संभालेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि ये आर के महाजन होंगे। तो अब जो चांसेज हैं आपको 66वीं बीपीएससी के आने की जल्द ही संभावना है। सारे सोल्यूशन है जो कि सीटों की और योग्यता की समाप्त हो गई है। अब है जो कि विज्ञापन आपको 1 सप्ताह के अंदर है जो कि आ सकती है। 1100 से अधिक सीटें होगी। कोई कन्फ्यूज नहीं होना कि 600 500 नहीं आ रहे, 1100 के आसपास आ रही है सीटें। तो बड़ी अब खबर क्या है कि आप अगर बीटेक बी और आप सिविल इंजीनियरिंग से किए हैं या कंप्यूटर से, तो वैकेंसी अब देखते हैं क्या है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पटना के अंदर राजकीय पॉलिटेक्निक एवं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता के पद, जिसको लेक्चरर, असैनिक अभियंत्रण मतलब सिविल इंजीनियरिंग के 130 पदों की वैकेंसी निकली है। अनारक्षित के लिए 54, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 13, अनुसूचित जाति के लिए 18, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25, पिछड़ा वर्ग के लिए 13, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए है जो कि पिछड़ा वर्ग के लिए 13 है, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 5 है। तो ये टोटल है आपको दिया हुआ है। और वेतन क्या होगा? 9A होगा, 56,100 होगा। इसका वेतन स्तर क्या होगा? आपको 56,100 होगा। और ये इसकी योग्यता क्या चाहिए? असैनिक अभियंत्रण में क्या चाहिए? बी रहना चाहिए, या बी टेक, या बी एस, या बी एस एस सी इंजीनियरिंग। बी एस सी इंजीनियरिंग भी आपकी है प्रथम श्रेणी के साथ होना चाहिए। लेकिन डिस्टेंस मोड और ओपन यूनिवर्सिटी से प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा मान्य नहीं होगा। AMI से अगर आप बी टेक किए हुए हैं तो आप मान्यता मिलेगी। तो इसके लिए चयन का प्रक्रिया क्या होगा? 21 वर्ष तो न्यूनतम आयु, अधिकतम की इसमें चर्चा नहीं है। और अंतिम सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित है। एकेडमिक रिकॉर्ड जो आपके हैं उस पर है जो कि आपको बेटे 20 मार्क्स मिलेंगे। जैसे आपने बीटेक किया है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, 10%। अगर मैक्सिमम है जो कि 5 मिलेंगे आपको। एमटेक, अगर एमटेक ME MS है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। मतलब फ़ायदा है इसमें। अगर आप एमटेक भी किए हुए हैं तो उनको ज़्यादा चांसेज है। फिर आपको परीक्षा होगी, मतलब 80 प्रश्न 2 घंटों के, लेकिन ये 40 अंक का होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा आपके इंजीनियरिंग विषय का जो रहेगा। और साक्षात्कार का वेटेज है जो कि 15 अंक का रहेगा। और संविदा पर अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे। तो उसके बाद साक्षात्कार के बाद है जो कि आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। उसके बाद आते हैं शुल्क कितनी है। तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये, बिहार राज्य के SC ST के लिए जो कि 200 रुपये, आपको राज्य के स्थायी निवासी महिला हैं तो 200 रुपये, और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200, अन्य के लिए 750। इसका फॉर्म कब से भराएगा? तो इसका फॉर्म है जो कि आपको 1 सितंबर से भराएगा 18/9 तक। ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान की अंतिम 23/9/20 तक। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 30/9/20, और स्पीड पोस्ट 7/10 तक है जो कि आपको पहुंचा सकते हैं। तो ये अच्छी वैकेंसी, खासकर जो लोग सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किए हुए हैं, ऊपर से एमटेक भी किए हुए हैं या MSc के, तो बहुत इससे नंबर में फ़ायदा होगा और आपको होने के चांसेस। हालांकि इसमें बहुत सारे फॉर्म भराएंगे और जो निकल रहे थे अनुभव के आधार पर आपको HOD के या इंजीनियरिंग कॉलेज के, तो उसमें आपको MSc ज़रूरी था कम से कम। इसमें है कि मिनिमम है, लेकिन आप जितनी बड़ी डिग्रियां होगी या अगर आप कॉन्टैक्ट पर कहीं होंगे तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा, और इसमें बहुत सारे फॉर्म भराएंगे सिविल इंजीनियरिंग में। अब आते हैं जो कंप्यूटर विषय के हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि कंप्यूटर को माना जाता है कि सरकारी वैकेंसी जल्दी नहीं निकलती है बिहार में। तो लेकिन आप देख सकते हैं, तो कंप्यूटर ये राजकीय पॉलिटेक्निक महिला पॉलिटेक्निक के लिए भी है, और राजकीय पॉलिटेक्निक के लिए भी आपको 86 पदों के लिए निकला है। अनारक्षित का 34, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 8, अनुसूचित जाति के 14, अनुसूचित जनजाति के 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 16, पिछड़ा वर्ग के 10, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 3, 86 हो गया। इसका भी लेवल 9A स्तर होगा, 56,100। इसमें कंप्यूटर साइंस में अगर आप बीटेक हैं, BS से हैं, BSc इंजीनियरिंग है, BE हैं, तो आप भर सकते हैं। 1/8/2020 से जो कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम की चर्चा नहीं है। वेटेज उसी तरह है, आपको 10 नंबर है जो कि आपको मैक्सिमम है जो कि BSc BE पर मिलेगा, और 5 नंबर है जो कि आपको MSc MTech रहेगा तब मिलेगा। उसके बाद 80 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे की रहेगी, 40 अंक का होगा।
और फिर इसमें भी 15 नंबर का साक्षात्कार और 25 अंक है जो कि संविदा पर आधारित है। इसकी भी जो है आपको फीस की जो डेट है वो बता देता हूँ। तो फीस इसमें भी आपका वही है, सेम है, 750 रुपये जनरल की, SC ST की आपको 200, महिलाओं के लिए 200 और बिहार राज्य के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 है और अन्य सभी उम्मीदवारों को 750 है। रजिस्ट्रेशन की शुरुआती तिथि 1/9 से 18/9/2020, ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान की अंतिम तिथि 23/9/2020 और ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 30/9/2020, 7/10 तक है जो कि आपको पोस्ट ऑफिस से पहुंच जाना चाहिए। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए तिथि वही है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके अगला दिन है जो कि आपको ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना, उसके अगला दिन आपको फॉर्म भराए। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी आई और ऐसे वैकेंसी की इंतज़ार रहता है क्योंकि इसमें अनुभव कुछ नहीं खोज रहा है कि आपको अनुभव ज़रूरी है। तो ऐसे मौके बार बार नहीं आते, खासकर कंप्यूटर साइंस वालों के लिए तो काफ़ी, जैसे सिविल इंजीनियरिंग की जो आती है कि काफ़ी वैकेंसी बिहार में रहती है, लेकिन अन्य ब्रांचों के लिए आप इलेक्ट्रिकल के थोड़ी बहुत आती है, मैकेनिकल के थोड़ी, कंप्यूटर के तो बहुत कम आती है कि आप बीटेक किए हैं और आपको सरकारी जॉब लगे। तो ये बेहतरीन मौका आपके लिए और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपके लिए परीक्षा भी ऐसा नहीं कि आप, अगर आप बीटेक हैं तो असंभव, आप अच्छे आप ब्रांच में हैं, आपकी तैयारी अच्छी है तो आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।